Hello viewers, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educare. Students, हमने एक टॉपिक शुरू किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी। आज एक स्टेप हम आगे मूव कर रहे हैं कि केसी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम 9.1, when hydrogen reacts with iodine at 25 degrees Celsius to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows: H2 plus I2 298K 2HI। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो दी गई हैं हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू और केसी वैल्यू फॉर दिस। इसके लिए सबसे पहले आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है? प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे। तो जब भी हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा 2hi स्क्वायर H2 इंटू I2, इन दोनों का प्रोडक्ट। इस वैल्यू को पुट करेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज इक्वल टू 0.49 मोल पर DM3। इसके अंदर आपने पुट कर दिया और नीचे हाइड्रोजन की और आयोडीन की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको पुट किया और आंसर निकाल दिया। सबसे पहले आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा इसको इससे डिवाइड, इस आंसर को इससे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 80। इट हैज नो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम यूनिट्स को भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे केसी की यूनिट्स क्यों नहीं होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, 1 + 1 2 मोल एंड 2 मोल। और जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे केसी की यूनिट्स नहीं होंगी। तो आइए गौर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 K। याद रखिएगा यहाँ पर जो टेम्परेचर लिस्ट किया गया, साथ दिया गया, तो टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 298 K, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया 1500 K। कि वैल्यू ऑफ केसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर डिफरेंट है एक ही रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, अगर एक जगह पे टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है और दूसरी जगह पर 398 केल्विन है, अगर इसी रिएक्शन की बात कर लें तो इसमें यहां पर 298 केल्विन है, एक दूसरी जगह पे टेम्परेचर को आपने रेज कर दिया तो वैल्यू ऑफ केसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसी चैप्टर में एक और एग्जांपल नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ केसी जो है इससे डिफरेंट है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट हो गया है। स्टूडेंट्स, यहां पर जो कैलकुलेशन है वो सिंपल डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ केसी है। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ केसी जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हम यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर देते हैं। दूसरा केस ये है कि क्या हो अगर इनमें से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन अननोन हो, ये आपको नोन हो और इनमें से कोई एक अननोन हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, न्यूमेरिकल 3 गिवन इन योर बुक एट पेज नंबर 19। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस N2 + O2 रिवर्सिबल रिएक्शन एट 1500 K 2NO। इतना ज्यादा टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस, ये कैसे मुमकिन है? याद रखिएगा, जब भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन एयर के अंदर होती है, नाइट्रोजन की परसेंटेज हवा के अंदर 78% है, ऑक्सीजन की 21% है। ये दोनों आपस में कंबाइन करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। कैसे? जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो इतना टेम्परेचर जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। सो एट दिस टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है 1500 केल्विन पर और तब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे केसी की वैल्यू दी हुई है, नाइट्रोजन की वैल्यू भी दी हुई है और ऑक्सीजन की वैल्यू भी दी हुई है, जबकि आपने NO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NO। केसी एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज NO raised to the power 2 because coefficient here is 2, then concentration of N2 into concentration of O2। हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यानी आप इसको सब्जेक्ट बनाएं, इसको इधर ही रहने दें, इन दोनों को उठा के इधर ले आए। तो इसके लिए हम सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज रिटन इन दिस वे N2O2 प्रोडक्ट, NO2 ऊपर आएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे। इन दिस वे वी विल गेट KCNO
रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू Kc इंटू N2 जो आपने रीअरेंज करके लिखा है. आफ्टर रीअरेंजिंग and after that putting the values, so let's put the values. Kc has value 1.1 into 10 raised power negative 5. N2 has value 1.7 into 10 raised power negative 3. And O2 has concentration 6.4 into 10 raised power negative 3. इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पावर्स को आप सिंपली प्लस कर लेंगे. In this way we will get 10 power negative 5, negative 3 and negative 3. Here 1.1 into 1.7 into 6.4, 11.96 into 10 raised power negative 11. Students, NO2 square root. आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इसको आप यहां पे मूव करेंगे. It will be 1.196 into 10 raised power 1 into 10 raised power negative 11 और 1.196 into 10 raised power negative 10. याद रखिएगा जब भी यहां पे स्क्वायर होता है, जब भी यहां पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे आप. NO concentration will be equal to by using calculator. जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 1.09 into 10 raised power negative 5 मोल पर DM3. किसी भी सिंगल जो रिएक्टेंट है उसके यूनिट हमेशा मोल पर DM3 होते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc को यूज करते हुए हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ये सिंपल वर्ड्स में हम कहें इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नंबर 1 प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. कि रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना. प्रेडिक्ट करना से मुराद है बता देना, पेशन गोई कर देना. किसी रिजल्ट को देखते हुए ये बताना कि क्या होने वाला है. जैसे बहुत सारे नजूमी जो हैं वो प्रेडिक्शंस करते हैं, जी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो ये प्रेडिक्शंस कहलाते हैं. प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस हद तक चला गया, ये कब इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा. तो आइए स्टूडेंट्स गौर करते हैं. इस लेक्चर में हम प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है इसको देखेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ Kc. तो आए स्टूडेंट्स आज हम गौर करते हैं दो चीजों. नंबर 1 मैं एक रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं H2 plus I2 रिवर्सिबल रिएक्शन. दे कंबाइन एट 298 K और 298 K पर ये 2HI प्रोड्यूस करती है. At this the value of Kc is 80. Another reaction आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन वहां पर टेम्परेचर जो है वो चेंज कर दिया. टेम्परेचर देयर इज 700 K. एट 700 K जो Kc की वैल्यू है दैट इज 57. स्टूडेंट यहां पे दोनों वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट है. यहां पर टेम्परेचर 298 K, 700 K, वैल्यू ऑफ Kc इज 80, वैल्यू ऑफ Kc इज 57. तो यहां पे दोनों में वैल्यू Kc की डिफरेंट क्यों है? Kc की वैल्यू डिफरेंट इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है और जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. यानी Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. आपके जहन में भी कई दफा ये क्वेश्चन आया होगा कि इन दोनों जगह पे Kc की वैल्यू डिफरेंट क्यों है. अगर हम इनके लिए Kc का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, याद रखिएगा Kc का एक्सप्रेशन हमेशा हम उस वक्त फाइंड आउट करते हैं जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है. Kc एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज Kc इज इक्वल टू HI स्क्वायर ओवर H2 into I2
इससे आप केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोनों में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होंगी, इस केस में अलग होंगी, इस केस में अलग होंगी, एक में वैल्यू 80 निकलेगी, एक में 57 निकलेगी। केसी के बाद अभी हम बात करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूसी। सबसे पहली बात क्यूसी है क्या? इट इज अ वैल्यू बट नॉट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कोएफिशिएंट जब भी हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को ऊपर और रिएक्टेंट्स को नीचे, तो इसमें अगर हम लिखें HI स्क्वायर ओवर H2I2, लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक चीज मैं साथ में मेंशन कर रहा हूं, T। दिस T इज फॉर टाइम। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, T1, T2, T3। यहां पर T1 में देखें एक ऑपरेटर्स यहां पे बनाया है, इसमें वाटर डाला है, तो वाटर जब भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यानी यहां पे अगर हम कहें कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो यहां पे इस केस में श्योरली वाटर विल मूव इन दिस वे, बट इन दिस केस वाटर विल मूव इन दिस वे। और यहां पर मेरे ख्याल में वाटर इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, लेकिन इसकी मूवमेंट का रेट जो है वो इक्वल है। अब स्टूडेंट्स एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यही रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और हमें नहीं पता कि ये कब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी वक्त, फॉर एग्जांपल यहाँ पे T1 जो है आफ्टर 5 मिनट्स, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है 5 मिनट के बाद आपने कॉन्सेंट्रेशंस को निकाल लिया क्लोज सिस्टम के अंदर से, यानी उस सैंपल को रिएक्शन मिक्सचर को निकाल लिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट किया और तब उनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी, तब आपके पास एक वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड QC। अब QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहां पे आ रही है 8.0। 5 मिनट और 10 मिनट और गुजरे, T2 पर एक और टाइम गुजर गया, टाइम डिफरेंट हो गया। अब फिर से आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से एक सैंपल निकाला और उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट किया, दोबारा से वैल्यूज यहां पर पुट की। अब जो QC की वैल्यू आई है दैट इज 60। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, हम इस को सपोज कर लें कि हम इसके पर्सपेक्टिव में ये सारी QC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी अंडर कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन है वो ये नहीं है, अंडर डिस्कशन रिएक्शन है ये दूसरा, जिसमें रिएक्शन 700K यानी 700 केल्विन के ऊपर प्रोसीड हो रहा है। जब रिएक्शन 700K पर प्रोसीड हो रहा है, ये केस QC इज इक्वल टू 60 आ गया। एक तीसरा केस, थोड़ी देर बाद फिर आपने QC की वैल्यू फाइंड आउट की बाय पुटिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इनटू QC। QC को हम हमेशा किसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट T, यानी टाइम के लिहाज से। टाइम को यहां पे मेंशन नहीं करना, T इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको इक्विलिब्रियम पर फाइंड आउट नहीं कर रहे। KC और QC में बेसिक डिफरेंस यही है कि KC को हमेशा हम इक्विलिब्रियम के ऊपर फाइंड आउट करते हैं, या जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी वो चेंज नहीं होगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, देन वो वैल्यू KC कहलाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं और आप तब कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे कि QC है। इट्स हियर 57। अब इनमें कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 57 और वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू 57.0। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। अब अगर स्टूडेंट्स यहां पे मैं कुछ यू ड्रॉ करूं, इट्स QC, QC एंड QC, KC, KC and KC. Now here we are going to compare the values of KC and QC. Comparing KC and QC. तो जब भी हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर QC की वैल्यू KC से कम है, जैसे कि फर्स्ट केस में आया, किसी भी टाइम पे जब आपने रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स को निकाला और उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को यहां पे पुट किया, आंसर आया 8.0, यानी QC की वैल्यू KC से क्या है, स्मॉलर है। KC एक कांस्टेंट वैल्यू है,
700 के ऊपर यही वैल्यू आएगी, इससे बदल नहीं सकती, हमेशा यही आएगी। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, क्योंकि QC जो है वो 8.0 है, इसलिए रिएक्शन हमेशा किस तरफ को मूव करेगा, फॉरवर्ड। यानी इस वक्त रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड कर, फॉरवर्ड क्यों प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि अभी ये जो है ये फॉर्म होना बाकी है। हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आती हैं, जब भी प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी और इसको आप डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट से, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी और फॉर्म होंगी। QC की वैल्यू स्मॉल है, KC की ग्रेटर है, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन द सेकंड केस व्हेन QC इज 60 एंड KC इज 57, यानी यहां पे QC की वैल्यू ज्यादा है, KC की कम है, तो ऐसे केस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। बट व्हेन वी हैव कंपेरेबल अमाउंट, यहां पर मैं वैल्यू को 80 कर रहा हूं, लेट्स इट्स 80, इट्स 57। इस केस में अगर हमारे पास जो वैल्यू है QC की वो 57 है और ये भी 57 है, दोनों वैल्यूज आ गई इक्वल, तो इट मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। KC कांस्टेंट वैल्यू है, QC किसी भी टाइम आप रिएक्शन मिक्सचर को निकालते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करके यहां पर पुट करते हैं, तो ये QC है। तो इसको हम रिएक्शन कोशेंट का नाम भी देते हैं। QC 8.0, दूसरे वक्त में T2 में T1, T2 एंड T3। याद रहे यहाँ T स्मॉलर t टेम्परेचर को शो नहीं कर रहा, टाइम को शो कर रहा है, टाइम 1, टाइम 2 एंड टाइम 3। QC is equal to 8.0, QC is equal to 80, QC is equal to 57। जबकि KC की जो वैल्यू, यानी जब कांस्टेंट हम निकालते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस पर इसकी वैल्यू 57 है 700 K के ऊपर, तो हम कहेंगे रिएक्शन किस साइड को प्रोसीड कर रहा है, किस डायरेक्शन को जा रहा है। जब भी QC स्मॉलर होगा KC से, फॉरवर्ड, QC इज ग्रेटर, KC स्मॉलर, रिवर्स, बोथ आर कंपेरेबल या इक्वल, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।